बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुख्तियार फरीद और आज जो मेरा टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को फ़र्क बताना है कि फ़्रेज़ और क्लाज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है, फ़्रेज़ क्या होती है और क्लाज़ क्या होता है। देखते हैं कि फ़्रेज़ क्या है और क्लाज़ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फ़्रेज़ को। फ़्रेज़ क्या होता है? फ़्रेज़ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो कुछ मैनी तो देता हो लेकिन मुकम्मल मैनी ना देता हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ़्रेज़ कहते हैं। और दूसरे जो इसकी मेन चीज़ है, फ़्रेज़ का अपना सब्जेक्ट भी नहीं होता और इसका अपना प्रेडिकेट भी नहीं होता, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसका नहीं होता। यूँ समझ लें, इट डज़ नॉट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका ना अपना सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है। तो जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि आधा मैनी देता है, मुकम्मल मैनी नहीं देता। मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मैनी ना दे उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ कहते हैं। इसकी मैं मिसालें दूंगा। मिसाल के तौर पर ऑन दी वॉल, ऑन दी वॉल। इसी तरह दूसरी मिसाल दूंगा, इन दी ईस्ट। और तीसरी मिसाल इसकी मैं दे रहा हूं, इन दी इवनिंग। ठीक है जी। तो ये मैंने तीन मिसालें दे दी हैं, ऑन दी वॉल, इन दी ईस्ट, इन दी इवनिंग। तो ये हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3-4 अल्फाज पर ये मुश्तमिल हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। लिहाजा इसलिए हमारे पास ये फ्रेज़ हैं, ये सेंटेंस नहीं है, ना ही ये क्लाज़ है। क्योंकि सेंटेंस और क्लास जो होते हैं उनका अपना सब्जेक्ट भी होता है, उनका अपना प्रेडिकेट भी होता है। देखिए इसके अंदर ना तो इसका अपना सब्जेक्ट है और ना ही इसका प्रेडिकेट है और ना ही ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। लिहाजा ये क्या है? फ्रेज़ है। इसके बाद हम आते हैं क्लाज की तरफ। ये फ्रेज़ हमारे पास हो गया। अब हम क्लाज की तरफ आते हैं कि क्लाज क्या होती है। क्लाज को देखते हैं। क्लाज का मतलब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है जी। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो एक फ़िक्रे का हिस्सा हो, फ़िक्रा ना हो, सेंटेंस ना हो, बल्कि उसी जुमले का क्या हो? हिस्सा हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? क्लाज कह सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ और इसकी दूसरी चीज़ जो होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो किसी फ़िक्रे का हिस्सा हो, क्लाज होता है। इसकी दूसरी चीज़ जो होती है, इसकी खुसूसियत वो ये है, इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, अपना प्रेडिकेट भी होता है। मतलब इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। प्रेडिकेट में क्या क्या दो चीज़ें आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है। तो क्लाज का अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लाज, जबकि वो फ़िक्रे का एक हिस्सा होती है, फ़िक्रे का हिस्सा होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके एग्जांपल। दे विल हेल्प मी इफ आई आस्क देम। इफ आई आस्क देम, अगर उनको मैं कह दूं, ये देख, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन या कोई कॉमा वगैरह होता है,
एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जुदा करने के लिए। दे विल हेल्प मी इफ़ आई आस्क देम, अगर मैं उनको कह दूँ तो वो मेरी मदद करेंगे। अब एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये होगा, ये कंप्लीट सेंस बन रहा है, ये एक सेंटेंस है। ये क्या है? एक सेंटेंस है। अब इसके पार्ट दो हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये दोनों क्लाजेज हैं, एक क्लाज ये हो गई और दूसरी क्लाज ये हो गई। तो ये दो क्लाजेज पर मबनी एक सेंटेंस है। तो हमारे पास डेफिनेशन भी यही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जो फिक्रे का हिस्सा हो। एंड इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका अपना सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, तो वो क्या कहलाता है? क्लाज कहलाता है। देखें, इस क्लाज का अपना सब्जेक्ट है, बाकी ये प्रेडिकेट है। इस क्लाज का अपना सब्जेक्ट है, बाकी ये प्रेडिकेट है। तो क्लाज और फ्रेज के अंदर क्या फ़र्क हुआ? फ्रेज का मतलब क्या हुआ कि लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल मायने ना दे, उसका ना अपना सब्जेक्ट हो ना प्रेडिकेट हो। जबकि हमारे पास जो क्लाज है, इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और इसके अंदर जो मेन फ़र्क है वो ये है, वो ये फ़िक्रे का हिस्सा होती है। फ़िक्रे का अगर हिस्सा ना हो तो क्लाज होती ही नहीं है, वो सेंटेंस हो सकता है, क्लाज नहीं हो सकती। तो ये आज का हमारा बुनियादी टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप लोगों को इस तरह की मज़ीद वीडियो बर वक्त मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।